कटौती रोकने के आदेश को किसी धर्म विशेष से जोड़ना गलत है। रमजान में कटौती पर रोक को लेकर बोले जयपुर डिस्कॉम एमडी अजीत सक्सेना ने कहा कि आदेश कोई सा भी निकले, सभी आदेश को लोग अपने अपने हिसाब से मूल्यांकन करते हैं। जयपुर डिस्कॉम की तरफ से यह ऑर्डर निकाला गया है जो कि बिल्कुल क्लियर है। इस वक्त नवरात्रे भी चल रहे हैं और रमजान महीना भी है। हर साल हम दीपावली पर भी निर्बाध आपूर्ति के आदेश निकालते हैं। इसके अलावा किसी भी धर्म, समाज, जाति, वर्ग से भी यदि कोई रिक्वेस्ट आती है, किसी आयोजन को लेकर रिक्वेस्ट आती है, तो वहां के भी आदेश निकाले जाते हैं। इसी सोच और प्रक्रिया के तहत मौजूदा आदेश निकाले हैं जो कि बिल्कुल ठीक है। ये आदेश किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है क्योंकि निर्बाध बिजली सभी को मिलेगी। जैसे अभी रमजान के लिए निकले हैं आदेश, वैसे ही दीपावली के लिए भी निकाले जाते हैं। होली पर भी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की जाती है ताकि सप्लाई बनी रहे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किसी भी ऑर्डर को अपने अपने हिसाब से लोग इवेल्युएट करते हैं, पर जो ऑर्डर हमने निकाला है वो ऑर्डर बड़ा क्लियर है कि भाई अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई रखनी है हमको। अब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इस वक्त नवरात्रे भी चल रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी है, रमज़ान है इसके लिए भी है। हर साल दिवाली पे हम क्योंकि बहुत बड़ा फेस्टिवल है, उस पर भी हम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के ऑर्डर निकालते हैं। इसके अतिरिक्त कहीं भी किसी भी धर्म, समाज, जाति, वर्ग कहीं से भी अगर हमारे पास में ये रिक्वेस्ट आती है कि साहब आज हमारे यहाँ पे ये बड़ा फंक्शन है हमारे धर्म का या हमारे समाज का, तो इस दौरान बिजली की आपूर्ति बनाई जाए, तो उसके लिए भी हम ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जो है बिजली प्रॉपर रहे, जिससे कि वहाँ जो लोग आए उन्हें तकलीफ ना हो। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। विकास, जयपुर डिस्कॉम एमडी का बयान सामने आया है। हालांकि आदेशों को लेकर उन्होंने बात कही और ये कहा कि इस तरीके के आदेश किसी भी विशेष धर्म के साथ जोड़ना गलत है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उनको इस तरीके से स्पष्टीकरण देने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा विवाद जो है मीडिया में पहले एक खबर चलती है, खबर के बाद बड़ा विवाद खड़ा कर दिया जाता है और साथ में फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए इस पूरे मामले को तूल पकड़ा जाता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब डिस्कॉम की तरफ से डिस्कॉम का पक्ष जाना जाए और डिस्कॉम का सोच जानी जाए, तो देखिए इस तरह के आदेश समाज धर्म विशेष को जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसा कहना है जयपुर डिस्कॉम के एमडी अजीत सक्सेना का। उनका कहना है कि लगातार इस तरह के ऑर्डर पिछले कई सालों से निकलते हैं, चाहे वो दिवाली की बात करें कि दिवाली पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए हम अभियंताओं की छुट्टियां निरस्त करते हैं, उनको 24 घंटे उनकी ड्यूटी तैनात करते हैं और उनको जिम्मेदारी दी जाती है, साथ में निर्बाध बिजली आपूर्ति के आदेश दिए जाते हैं। उसी तरह से होली पे हम छुट्टियां रद्द करते हैं, संक्रांति पे छुट्टियां रद्द करते हैं, आदेश निकालते हैं कि निर्बाध बिजली आपूर्ति रहे, ताकि जो त्योहारी जो खुशियां हैं लोगों के परिवारों के मन में। और तो और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि ये तो नहीं है कि कोई धर्म विशेष की बात हो, कोई बड़ा आयोजन कोई भी समाज विशेष का होता है तो उसको लेकर के अगर हमारे पास कोई आग्रह आता है तो उसको लेकर के हम आदेश निकालते हैं कि पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर बिजली कटौती नहीं की जाए। और उन्होंने साफ कहा कि जो इस पूरे मामले को लेकर के और ये राजनीति की जा रही है ये गलत है। किसी भी सरकारी आदेश को धर्म से जोड़ना गलत है और धर्म से जोड़कर देखा जाता है तो तब देखा जाता है उसकी मंशा गलत हो। इस आदेश के पीछे की मंशा बहुत साफ है कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने आग्रह किया था, उसके बाद में उसका उस आदेश में जिक्र किया गया। लेकिन इसी दौरान मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि नवरात्र का सीजन चल रहा है जो कि हिंदुओं के हिसाब से बड़ा त्योहार माना जाता है, तो उसको देखते हुए आदेश निकाले गए हैं। पर्टिकुलर किसी एरिया विशेष के लिए आदेश नहीं निकाले गए, ये सभी एरिया के लिए आदेश निकाले गए कि वहां पे बिजली कटौती नहीं की जाए, ताकि चाहे वो रमजान में लोग इफेक्ट हो रहे हो, चाहे वो नवरात्रा में लोग इफेक्ट हो रहे हो, उन सभी लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके। तो ये बहुत ही क्लियर मैसेज जो है बिजली कंपनियों की तरफ से जयपुर डिस्कॉम एमडी अजीत सक्सेना दिया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मैं अपडेट करना चाहूंगा, जोधपुर डिस्कॉम की तरफ से जो आदेश निकला था उसमें पर्टिकुलर कुछ शब्दों का जो उपयोग किया गया था वो भले जरूर गलत था, हालांकि उसको भी उन्होंने गलत मान लिया और उसको शुद्धिकरण आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन जयपुर डिस्कॉम की तरफ से हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रोल हुए थे जोधपुर में, तभी वापस आदेश लिया गया। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए।